कि सम्राट अशोक के बाद में जितना गौतम बुद्ध का है ना विचारों का प्रचार प्रसार, जितना गैरवाड़ सम्राटों ने किया, गोविंद चंद्र गैरवाड़, महाराजा जयचंद, उतना किसी ने नहीं किया था। तो अभी शंकराचार्य जी ने गौतम बुद्ध का भी अपमान किया था, आपने वीडियो देखा होगा। तो जो गौतम बुद्ध के विचारों को नहीं मानते वो लोग उन्हें गद्दार कहते हैं। कि अगर कोई इसको कह दे कि राजा जयचंद गद्दार हैं, हम उसको गलत साबित कर रहे हैं। उन्होंने 2 करोड़ का इनाम रखा है। अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं वो गद्दार थे, तो उनके सामने आमने सामने डिबेट हो जाएगी। बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि जो ये साबित कर देगा कि राजा जयचंद गद्दार थे उसे 2 करोड़ का इनाम मिलेगा। नमस्कार, द जनता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी। 2017 में दिल्ली में एक ऐसी किताब का विमोचन किया गया जिसका नाम था राजा जयचंद गद्दार नहीं बल्कि देशभक्त बौद्ध थे। आज उन्हीं के वंशज हमारे साथ मौजूद हैं। एक नज़र डालना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम पे। इस वक्त दिल्ली में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का आयोजन किया गया है, जहां पर माननीय रविंद्र सिंह विदावत जी, जो कि राष्ट्रीय प्रभारी हैं क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के, और साथ ही साथ इस पूरे वंशज के भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने उस किताब का जिक्र किया, जानकारी वहीं से शुरू करना चाहूंगी कि उस किताब के विमोचन से पहले हर जगह यही लिखा गया था कि वो गद्दार हैं, और उस किताब में खंडन किया गया कि राजा गद्दार नहीं थे। जी, लास्ट ईयर है ना, बाम साहब ने 1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया था। अगर कोई उन्हें गद्दार घोषित कर देगा, हम 1 करोड़ रुपए देंगे जी। और कार्यक्रम पूरे देश में हम कर चुके हैं जी। राजा जयचंद को लेके एक ये भी कहा जाता है कि वो बौद्ध धर्म से ताल्लुकात रखते थे, क्योंकि उनकी दादी साहब बौद्ध धर्म से थी, लेकिन अभी तक कहीं भी प्रमाणित रूप से ये नहीं देखा गया है कि वो बौद्ध धर्म के थे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैडम, जैसे जो भी राठौड़ है ना, राजा जयचंद के वंशज है, और अभी भी उनके जो पुराने मंदिर है ना, मूर्ति पूजा नहीं मिलेगी उसमें। आज से 5 उसमें गौतम बुद्ध के जो पद चिन्ह है ना, ये आप या तो मेरे गाँव में आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा, जितने भी क्षत्रियों की रियासतें थी, किसी ने भी पर्टिकुलर नहीं बोला हम इस धर्म को मानते हैं। कोई उनका राज धर्म था, कहीं लिखा हुआ देखा आपने? किसी धर्म के बारे में नहीं बोला। उन्होंने हर धर्म का सम्मान किया। उनके राज्य में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब थे। तो आप पर्टिकुलर बौद्ध धर्म का काफी सम्मान, मैडम, हर धर्म का सम्मान करते थे। और उन्होंने जैसे बौद्ध विहार बनाए तो ज़मीनें दी। अभी भी आप देखोगे कि हमारे राजस्थान में काफ़ी गाँव में जो पुजारी ऐसी के हैं, और क्षत्रियों ने जो थे ना गांव के जागीर, उन्होंने ज़मीनें डोनेट करके 500 बीघा मंदिरों को। पुजारी अभी भी ऐसी है काफ़ी टाइम से जी। राजा जयचंद को लेके कई सारे अभिलेख भी हैं जिनमें ये भी जिक्र किया गया कि उन्होंने बौद्ध विहार बनाए, बौद्ध धर्म का काफ़ी संरक्षण भी किया। उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। मैडम, उनकी जो दादी जी थी, सारनाथ का बौद्ध विहार 9 मंजिला उन्होंने बनवाया था। उसमें उन्होंने लिखा भी था कि मैं सम्राट अशोक के वंशज हूँ जी। जी, साथ ही साथ देखिए, आज आप इस कार्यक्रम में पहुंचे, एक तरफ मुस्लिम समुदाय साथ में, ये पूरा जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हो रहा है, एक तरफ ओबीसी समाज भी यहाँ मौजूद है, साथ ही साथ दलित समाज भी यहाँ पर मौजूद है। एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ एक तरफ मुस्लिम और हिंदू कराने की कोशिश की जाती है, वहीं एक ऐसा मंच जहाँ हर जाति के लोग मौजूद हैं। इस पर आपका क्या कहना है सर? मैडम, अभी महाराणा प्रताप के बारे में आप जानते हैं कि उनके जो चित्रकार थे प्रमुख, जिन्होंने रागमाला वो पेंटिंग बनाई थी, मेवाड़ आर्ट ऑफ पेंटिंग्स है ना स्कूल, तो वो निसारुद्दीन थे। उनके हकीम खान पठान सेनापति थे। और महाराणा प्रताप ने मस्जिद भी बनाई थी, पता है आपको? उदयपुर में उन्होंने मस्जिद भी बनाई थी, चांदपोल मस्जिद करके नाम है उसका। और जो महाराजा गंगा सिंह जी थे, उन्होंने जामा मस्जिद बनाई थी। महाराजा जसवंत सिंह जी, मतलब उन्होंने मंदिर बनाए, साथ में मस्जिद, हर धर्म का सम्मान किया था। जो बारमल थे, उन्होंने मदरसा भी ओपन किया था। तो धर्म के नाम पर कभी हमने ऐसा नहीं किया था। आप खुर्शीद भाई साहब हैं, कायम खानी मुस्लिम राजपूत, ये भी क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अच्छा, आप मुस्लिम राजपूत हैं। सर, आप बौद्ध धर्म से क्या समझते हैं? बौद्ध धर्म को आप कितना समझते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। मैडम, धर्म का मतलब कोई संकीर्णता तो है नहीं जी, यही समझता हूँ मैं। गौतम बुद्ध ने जो विचार दिए थे उसको फॉलो करने वाले लोग बौद्ध धर्म में कहलाते हैं। उनके विचारों से प्रभावित हैं आप? मैडम, मैंने एग्जांपल दे दिया ना, महाराणा प्रताप के साथ कौन नहीं था? अभी आप कहते हो मनुस्मृति क्या कहती है, SC ST या दूसरे जो लोग लड़ेंगे नहीं, ये है ना, लेकिन महाराणा प्रताप के साथ लड़े थे कि नहीं? हर वर्ग के लोग थे। तो अगर वो उस पर चल ही रहे थे ना। हर वर्ग के लोग का आपने जिक्र किया, यहाँ पर भी मुस्लिम समुदाय भी है, और आप क्षत्रिय समुदाय से आते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि क्षत्रियों की और मुस्लिमों की बनती नहीं है, दिखाने की कोशिश की जाती है। ऐसा है क्या जमीनी स्तर पर? दिल्ली में रहते हैं आप, इंडिया गेट गए आप जी,
तो वहाँ जो नाम है आप एक बार स्टडी करना, उसमें मुस्लिम और राजपूती मिले, कंधे से कंधे मिला के लड़े हैं। अभी आपने महाराणा प्रताप का जिक्र किया, महापुरुषों का पुराने जिक्र किया, मंच से भी आपने आह्वान किया था कि मस्जिदें भी बनाई जाती थी, मंदिर भी बनाए जाते, लेकिन आज की तारीख में बार बार मस्जिदों को बुलडोज किया जाता है, इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती है। सर, उस पर आपका क्या कहना है? अभी हालिया मामला जो है शिमला में हुआ था, है ना, संचौली मस्जिद का। जी, हम यही तो चाह रहे हैं हमारी व्यवस्था हो। अभी हमारी व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऐसा ही होगा। अच्छा। दुश्मनों की व्यवस्था, हमारी जिस दिन व्यवस्था आएगी तो जो मैंने बताया ना, मंदिर मस्जिद सभी की रक्षा होगी। कैसा है वो व्यवस्था का माहौल और वो विजन क्या है, सर दर्शकों को बताएं। मैडम, जो भी व्यवस्था है ना, हम हमारी व्यवस्था चाहते हैं, वो राजनीतिक सत्ता हो, धार्मिक सत्ता हो, चाहे आर्थिक सत्ता हो। राजनीतिक सत्ता जो है उसमें अभी तक क्या उस प्रकार से भागीदारी नहीं मिल पाई है समाज को जिस प्रकार से मिलनी चाहिए थी, क्या लगता है आपको? मैडम, जितने भी पार्टियां हैं, हमारी एक भी पार्टी नहीं है। और आज तक हमारी जनसंख्या की मतलब भारत का जो हर प्रदेश है ना, ऐसा एक भी स्टेट नहीं है जहाँ क्षत्रिय नहीं है। काउंटिंग आज तक हुई नहीं है। जी, एक फैक्ट भी पूछना चाहूंगी। राजा जयचंद का महाबोधि महाविहार में अभिलेख मिला था और उनको बुद्ध धर्म से बहुत रिलेट किया जाता है। क्या वाकई में उनका बुद्ध धर्म से कोई संपर्क था? मैडम, अब कुछ आप भी चेक करें। हाँ। नहीं सर, क्योंकि अभी तक बार बार ये कहा जाता है कि राजा जयचंद जो हैं वो बौद्ध थे, पर इसकी जो प्रमाण है वो कहीं अभी पूरी तरीके से साक्षात नहीं है। मैडम, आप एक काम की, राजस्थान आइए, मैं आपको दिखाता हूँ प्रमाण। साथ ही राजा जयचंद को गद्दार क्यों कहा जाता है, उन पर ये आरोप क्यों लगते रहते हैं? ये तो मैडम जो आरोप लगा रहे हैं ना, कम से कम अभी तक वो याद तो कर रहे हैं इस बहाने, उन्होंने जो अच्छे काम किए थे। आरोप तो अभी जैसे आप देखोगे, जो हमें ज्ञान कौन दे रहे हैं, मोहन भागवत, जिनके परिवार में एक भी आज तक है ना बलिदान नहीं दिया है ना। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, आपने ब्रिगेडियर भवानी सिंह का नाम सुना होगा, जिन्होंने लाहौर तक जीत लिया था पाकिस्तान 1971। उनके पूर्वजों को गद्दार कहा जाता है। और मोहन भागवत जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, वो आज हमें राष्ट्रपति के शिकार हैं। तो ऐसे लोग तो ऐसा ही करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि गद्दार होने की वजह से लोग उन्हें याद कर रहे हैं, मतलब इसी वजह से उन्हें याद किया जा रहा है? मैडम, वो महान देशभक्त थे, उन्होंने सभी धर्मों का, सभी का सम्मान किया था। और जो ये मनुवादी लोग चाहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को लाओ, किसी को तवज्जो नहीं दिया जाए, तो उन्होंने सबदा समानता उसका पालन किया, इसीलिए गद्दार कहते हैं। चलिए सर, आपका इस बारे में क्या कहना है, जिस प्रकार से, क्योंकि आप भी राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं, राजपूत समाज से ताल्लुकात रखते हैं और राजपूत मुसलमान हैं आप, राजा जयचंद पर हमेशा से आरोप लगते रहे कि वो गद्दार थे, इस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली मैं अपना परिचय करा दूं, मेरा नाम खुर्शीद अली खान कायम खानी है और फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हम लोग इस्लाम में आए थे। हमारे पूर्वज थे जो चौहान वंश से, हम गोगा वंश की 16वीं पीढ़ी से मोटेराव चौहान हुए थे। उनके पुत्र करम सिंह जी ने जो है वो इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, उन्हीं की हम औलाद हैं करम सिंह जी की। उनको कायम खां कहा गया, उनकी नवाबी रही हिसार से लेके राजस्थान तक। तो कायम सिंह जी की जो औलाद है वो कायम खां हुए नवाब, और उनकी औलाद हम कायम खानी है। ठीक है, तो अब जो आपका सवाल है राजा जयचंद के बारे में, हम पिछले 2 साल से जी हर जगह क्षेत्रीय मूल निवासी महासंघ बामसेब के साथ मिलके यही लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि राजा जयचंद गद्दार नहीं थे, वो बड़े देशभक्त थे, सूरवीर थे। ये जो पाखंडवाद लोगों ने फैलाया है, जो किताबें लिखी है, लोगों का दिमाग जो है इन्होंने हैंग कर लिया है, वो गलत अफवाहें, गलत चीज़ें हैं। वाकई में वो राजा जयचंद जो राठौड़ थे वो बहुत बड़े देशभक्त थे, सूरवीर थे। उनके रहते देश में अमन चैन और भाईचारा ही पनपा। तो मैं इस बात को गलत मानता हूँ एज ए क्षेत्रीय कि राजा जयचंद गद्दार थे, वो देशभक्त थे। सर, खंडन तो हर जगह होता है, लेकिन इस बात के साक्ष्य क्या है, इस बात के सबूत क्या हैं कि वो गद्दार नहीं थे? आखिर गद्दार क्यों कहा जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा है कि मैं जैसे ये बामसेब का स्टेज है, संगठन का स्टेज है, इसमें माननीय वामन मेश्राम साहब ने और डॉक्टर प्रोफेसर खैरात साहब ने इस पर बहुत बड़ी स्टडी करी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई इसको कह दे कि राजा जयचंद गद्दार हैं, हम उसको गलत साबित कर रहे हैं। उन्होंने 2 करोड़ का इनाम रखा है। अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं वो गद्दार थे, तो उनके सामने आमने सामने डिबेट हो जाएगी। बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि जो ये साबित कर देगा कि राजा जयचंद गद्दार थे, उसे 2 करोड़ का इनाम मिलेगा। डॉक्टर विलास खैरात साहब और वामन मेश्राम साहब, पूरी बामसेब संगठन ही घोषित करता है कि कोई भी अगर उसको गद्दार घोषित करता है तो उसको 2 करोड़ का इनाम है। अपना साक्ष्य लेके आए, हम संगठन अपना साक्ष्य देगा, वो अपनी डिबेट करेगा। इससे बड़ा सबूत आपको क्या दें। सर, कई जगह ये भी ऐसा भी माना जाता है, ऐसी भी कहावतें हैं कि क्योंकि वो बौद्ध धर्म से ताल्लुकात रखते थे, इसलिए भी उन्हें लोगों ने गद्दार कहा। क्या इस बात में कोई तर्क है, इस बात में कोई सच्चाई है?
हो सकता है ये एक चर्चा का विषय है और एक सर्वेक्षण का भी विषय है। जी। हालांकि शुरू में बौद्ध धर्म ही था, बौद्ध धर्म स्टार्टिंग से ही भारत का सबसे प्राचीन धर्म रहा है, तो वो राजा चंद्रचंद को मैं भी, क्योंकि हम भी तो क्षेत्रीय हैं, वही डीएनए, तो वहीं से हम लोग निकले हैं। सर, भगवा रंग को पर्टिकुलरली एक धर्म से जोड़कर देखा जाता है। आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, राजपूत भी हैं, आपने भगवा रंग की जो है टोपी लगाई हुई ये है। हमारा जो है आप ये देखिए कि क्षत्रियों का ये भगवा रंग नहीं है, ये केसरी है। आप गलत कर, भगवा रंग दूसरा होता है। ये रंग केसरिया जो हमारे ध्वज होते थे, जब हम लोग भी राजपूतों के साथ में जब हम कन्वर्ट हो गए, काम खानी हो गए, तब भी हम जाते थे युद्धों में, तो यही होता था, केसरिया ध्वज होता था हमारा। अगर आप इस्लाम में आए हैं तो इसको ये केसरिया इस्लाम के जो पीर संत हुए हैं, जो महंत हुए हैं, जो क्या बोलते हैं, चाहे वो कबीर हो, जो भी सूफीज़्म में था, उनका रंग यही था। मतलब रंग से मत काटो। रंग से कोई मतलब, रंग जो है वो धर्म से संबंधित नहीं है। रंग जो है वो एक सूफीज़्म का रंग जो है वो प्यार का प्रतीक है, एक विजय का प्रतीक है। इसको आप भगवा नहीं बोलिए, केसरिया, इसको हम केसरिया कहें। चलिए, एक आखिरी सवाल से मैं खत्म करना चाहूंगी कि इस मंच से आप किस प्रकार का आह्वान दर्शकों से करना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि अब स्टेज के हिसाब से कहूँ या मानवता के हिसाब से, तो ये है कि हमारा एक सबसे साथ सबके लिए जी। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का हमारा नारा है, और यही नारा जो है बामसेप देता है, और यही मानवता का सिद्धांत है, और यही हर धर्म भी कहता है। आप इसको मानोगे तो सारा अमन चैन फैल जाएगा, देश और विदेश में सबसे शांति फैल जाएगी। कि सम्राट अशोक के बाद में जितना गौतम बुद्ध का है ना विचारों का प्रचार प्रसार, जितना गैरवाड़ सम्राटों ने किया, गोविंद चंद्र गैरवाड़, महाराजा जयचंद, उतना किसी ने नहीं किया था। तो वो सिर्फ मतलब आप यूपी या इसका मत मानिए, पूरे भारत की शान थे वो, तो भारत के सम्मान गौरव की बात थी। तो अभी शंकराचार्य जी ने गौतम बुद्ध का भी अपमान किया था, आपने वीडियो देखा होगा। तो जो गौतम बुद्ध के विचारों को नहीं मानते, वो लोग उन्हें गद्दार कहते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को नहीं मानते, वही लोग उन्हें गद्दार कहते हैं। गद्दार कहते हैं मैम। तो बामसेब के लोग मानते हैं, वो तो नहीं करे। उन्होंने 1 करोड़ का इनाम घोषित किया है। अब इस्लाम साहब ने लास्ट ईयर किया था, आप उनका भी ले लीजिए इंटरव्यू। सर, क्योंकि आप राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं और बौद्ध धर्म की काफ़ी अच्छी समझ है आपको, मैं चाहूँगी दर्शकों को ये भी बताएं कि वहाँ पर किस प्रकार के बौद्ध अवशेष हैं। पुराने जो मंदिर है, जैसे बीकानेर का किला है, तो जितने भी जातक कथाएं हैं वो पेंटिंग्स उकेरी गई है उसमें। अभी हमारे जो इतिहासकार आए थे वहाँ जयपुर, जो बीकानेर का किला है, उसमें जातक कथाओं की पेंटिंग्स है। आप कोई भी जो पीएचडी कर रखी है बुद्धिज्म में, उनको आप लेके आएंगे तो राजस्थान के जितने है ना, चित्तौड़ किला हो, उनको आप देखेंगे तो आपको सब चीज़ें पता लग जाएगी। इस मंच से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को, साथ ही साथ जहां हिंदू मुस्लिम लगातार हो रहा है मंचों से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम, अभी मैंने कहा था ना, क्षत्रिय हिंदू नहीं है, और वो तो सभी धर्मों को साथ लेके, महाराणा प्रताप की सेनापति हाकिम खान पठान थे, उनके चित्रकार थे नसीरुद्दीन, रागमाला पेंटिंग बनाई थी उन्होंने, मस्जिद का निर्माण भी किया था, मंदिरों का भी किया था। तो क्षत्रिय का तो धर्म है सत्य और न्याय का साथ देना। जैसा मुसलमानों में कहा गया जिहाद, सत्य और न्याय के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देना, वही हमारा छात्र धर्म है। और किसी भी राजा महाराजा ने पर्टिकुलर किसी धर्म के बारे में लिखा ही नहीं है कि हमारा ये राज धर्म है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।